जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे आज एक कंपनी के बारे में। अब यह कंपनी अनाउंस तो की है 10:1 के रेशियो में बोनस शेयर। हालांकि अभी मीटिंग डेट इसका भी तय किया गया है, आगे मुहर लगनी बाकी है, मतलब मंजूरी मिलनी बाकी है। अब देखिए, जब भी आपको कोई बड़ा रेशियो दिखाए ना कि 4:1 का, 5:1 का, 7:1 का, 8:1 का, तो बस बोनस देख के या बोनस सुन के कूदना नहीं है। उसकी पूरी आपको एनालिसिस करनी है कि क्या वह कंपनी इतना बोनस दे भी सकती है कि नहीं। क्योंकि एक और कंपनी का बोर्ड मीटिंग मेरे हिसाब से इसी तरीके से था। हाँ देखिए, याद आ गया, प्राधीन का 7:1 के आसपास का या 10:1 के आसपास का। उसने भी अपना बताया था इसी तरीके से बोनस। 7 सितंबर को उसका मीटिंग डेट था और उस दिन कुछ पीडीएफ आया ही नहीं, तो कोई कूद गया होगा अगर पहले ही दिन की 10:1 का बोनस कंपनी घोषित करने वाली है 7 तारीख को, तो फिर उसको दिक्कत होगा कि नहीं। इसी तरीके से यह भी कंपनी है। अभी हम लोग देखेंगे इस कंपनी के बारे में पूरा एनालिसिस कि इसकी औकात कितनी है, क्या ये 10:1 का रेशियो दे भी सकती है कि नहीं दे सकती है। सबसे पहले तो शेयर देखेंगे तो स्प्राइट एग्रो लिमिटेड दिया गया। और इसमें एक और मैं चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा लास्ट में। जुड़े रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इस तरीके के वहां पे आपको अपडेट मिलेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको SSA और अवनीश सर्च करना पड़ेगा। AWANISH, ये सर्च करना पड़ेगा आपको, अवनीश। और आगे अगर आप कुमार लगा देंगे तो और बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो आप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 रुपये 40 पैसे वाला केवल ये शेयर है। और देखिए इसमें तेजी, अभी ओपन मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ ना, देखिए 4.5% की तेजी इसी वजह से है कि कंपनी ने मतलब 10:1 का रेशियो जो है अनाउंस किया है। अभी अनाउंस किया है, घोषित नहीं किया, अभी अनाउंस किया है, ठीक है ना। 150 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। अब सबसे पहले यही पीडीएफ को देख लेते हैं कि क्या कंपनी कह रही है। कंपनी कह रही है कि हम अपने बोर्ड डायरेक्टर, बोर्ड मेंबर जो भी हैं उनके, मतलब बोर्ड मेंबर की जो है मीटिंग शेड्यूल कर रहे हैं। यहाँ पे मीटिंग कब होने वाली है भाई, तो मीटिंग के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे कि मीटिंग शेड्यूल हो रही है, हुई है 18 सितंबर 2025 को। यहाँ पे ये अपडेट किया हूँ। और अगर आप लोग मेरा मेंबरशिप ज्वाइन किए हैं चैनल का ना, तो आप लोगों को और भी थोड़ा सा पहले पता चल गया होगा। क्योंकि यहाँ पे मैं मेंबर, देखिए स्प्राइट एग्रो लिखा है ना, इसमें 10:1 का बोनस आ रहा है। ये अपडेट मैं आप लोगों को अभी से जो है आधा घंटा 1 घंटा पहले ही दे दिया हूँ। तो लेटेस्ट अगर आप लोगों को बोनस अपडेट चाहिए तो आप चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आप चैनल का मेंबरशिप का क्या होता है आप लोग सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब के बगल बगल में बटन दिया रहता है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। अब इसका पहले देख लेते हैं। तो 18 सितंबर 2025 को कंपनी अपना एक मीटिंग शेड्यूल कर रही है। क्या कंसीडर करने के लिए, तो कंपनी दो तीन चीजों पे विचार करेगी। सबसे पहला पॉइंट कंपनी बता रही है इशू ऑफ बोनस इक्विटी शेयर। तो कंपनी पहले नंबर पे बोनस शेयर, इक्विटी शेयर करने के लिए जो है कह रही है। रेशियो कंपनी बता रही है कि रेशियो कंपनी बता रही है अप टू, मतलब अधिकतम 10:1 तक का। कितना, 10:1 तक का अधिकतम जो है 10:1 के रेशियो तक जो है कंपनी बोनस घोषित कर सकती है। मतलब इस रेशियो का क्या मतलब होता है, सबसे पहले वही समझा दो। हर एक शेयर के बदले में 10 शेयर हम लोगों को एक्स्ट्रा मिलेगा, टोटल 11 शेयर हो जाएगा इस रेशियो के हिसाब से। हालांकि अधिकतम इतना बताइए, तो इससे कम भी घोषित कर सकती है, जैसे कि 1:1, 1:2, इस तरीके से भी रेशियो छोटा भी घोषित कर सकते हैं। लेकिन अप टू वहीं पे कंपनी बता रही है कि 10:1 तक का रेशियो कंपनी घोषित कर सकती है। और यहाँ पे लिखा भी है 10 बोनस इक्विटी शेयर एवरी 1 इक्विटी शेयर हेल्ड। तो अगर आपके पास पहले से 1 शेयर रहेंगे तो आपको 10 इक्विटी शेयर बोनस के तौर पे कंपनी देने वाली। ये पहला इनका जो है सब्जेक्ट हो गया, या पहला इनका जो है मतलब चीज हो गया। दूसरे नंबर पे बता रही है कि डिविडेंड कंसीडर करेगी, डिक्लेयर करेगी। रिकमेंडेशन यहाँ पे डिविडेंड अप टू 100%, 100% मतलब फेस वैल्यू पे। इसका फेस वैल्यू अभी 1 रुपया है, तो मतलब 1 रुपये का यह कंपनी डिविडेंड देने के लिए भी यहाँ पे अप टू कह रही है। मतलब अधिकतम जो है 100% का कंपनी डिविडेंड भी दे सकती है, मतलब 1 रुपया। क्योंकि इसका प्राइस अगर देखेंगे हम लोग तो 1 रुपये 40 पैसे है। और इसका फेस वैल्यू की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे तो 1 रुपया है, तो फेस वैल्यू पे ही यहाँ पे डिविडेंड दिया था। तो 1 रुपया का डिविडेंड भी कर रही है, देखिए मतलब दोनों चीजें जो है एकदम उम्मीद से परे बता रही है। वहीं पे कुछ बिजनेस रिलेटेड कुछ और भी यहाँ पे बातें होने वाली है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं।
तो क्या ये दोनों चीज देने के लिए कंपनी एलिजिबल है, या कह लीजिए इसकी औकात है, इसके पास उतना फंड है कि ये दोनों चीज, 1 रुपया का डिविडेंड भी और 10:1 के रेशियो में बोनस भी दे सकती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो बोलोगे कि फिर आपने ये वीडियो क्यों बनाया? इसलिए ताकि आपको नॉलेज हो जाए, बढ़िया हो जाए, अच्छे से समझ जाओ और खुद से भी सीख जाओ कि किस तरीके से चेक किया जा सकता है कि कंपनी का कितना औकात है, कितना औकात नहीं है। हालांकि है, थोड़ा सा है, लेकिन जितना कंपनी कह रही है उतना नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले तो यही चीज देख लेते हैं कि 1 रुपया का अगर यह कंपनी हम लोग को डिविडेंड देने वाली है तो उसके लिए कितना फंड चाहिए कंपनी को। तो सीधा सीधा फंड चाहिए इस कंपनी को, अगर 1 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से देगी तो इसके पास टोटल कितने इक्विटी शेयर हैं आपको पता है? 100 करोड़। अब बोलो कि आपको कैसे पता चल गया कि 100 करोड़ इसके इक्विटी शेयर हैं? क्योंकि यहाँ पे शेयर कैपिटल जो बताया जाता है ना, ये शेयर कैपिटल वही है, ठीक है ना। 1 रुपये फेस वैल्यू वाले 107 करोड़ इक्विटी शेयर कंपनी इशू करेगी, तभी तो 107 करोड़ कंपनी के पास शेयर कैपिटल आएगा। तो 107 करोड़ इक्विटी शेयर इस कंपनी के पास है, तो हर एक शेयर पे 1 रुपया का अगर डिविडेंड देगी तो कंपनी को 107 करोड़ रुपया चाहिए। इतना है इसके बैलेंस शीट पे? नहीं, कितना है? 23 करोड़ केवल है। 23 करोड़ रुपया केवल इसके बैलेंस शीट पे है। तो क्या ये 1 रुपया का डिविडेंड दे सकती है अपने पर शेयर पे? नहीं। कितना का शेयर दे सकती है डिविडेंड? तो अपने हर शेयर पे चाहे ये कंपनी तो 23 पैसे का, कितना? 23 पैसे का डिविडेंड दे सकती है, या कह लीजिए 20 पैसे पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड चाहे तो दे सकती है। पूरा फंड यूज करेगी तब, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात आती है कि क्या 10:1 के रेशियो में यह कंपनी बोनस भी हम लोगों को दे सकती है कि नहीं दे सकती है, क्या इसका औकात है? तो अगर डिविडेंड दे देती है 23 पैसे का या 20 पैसे का तो ही सारा पैसा खत्म हो जाएगा। अगर डिविडेंड मान लेते हैं कि डिविडेंड नहीं देती है तो भी पैसा है फिलहाल के हिसाब से। तो अभी देखिए, इसको हर एक शेयर के बदले में, ध्यान दीजिएगा, हर एक शेयर के बदले में एक शेयर बोनस देने के लिए कितना पैसा लगता है पता है आप लोगों को? जितना उसका शेयर कैपिटल होता है, इक्विटी कैपिटल। मतलब इसको हर एक शेयर के बदले में एक शेयर बोनस देने के लिए इसको चाहिए 107 करोड़। क्या इसके बैलेंस शीट पे इतना पैसा है? यहाँ पे देखेंगे तो केवल 23 करोड़ है, क्योंकि बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर ये बोनस देना चाहे तो कंपनी किस रेशियो तक मैक्सिमम बोनस दे सकती है अभी के औकात के हिसाब से, जो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिजर्व के हिसाब से। हालांकि और भी कुछ जो फ्री रिजर्व उजर्व होता है उससे भी कंपनी जो है यहाँ पे देती है कुछ, ठीक है ना, तो वो अलग चीज है। इसके हिसाब से देखेंगे तो कम से कम कंपनी 1:5 तक का चाहे तो रेशियो दे सकती है बोनस का। मतलब हर 5 शेयर के बदले में एक शेयर कंपनी बोनस देना चाहे तो इस हिसाब से दे सकती है, इसके फंडामेंटल ये मतलब रिजर्व के हिसाब से। तो देख लीजिएगा, मतलब दोनों कंडीशन में ना ही ये पूरी तरीके से डिविडेंड दे सकती है, ना ही पूरी तरीके से बोनस घोषित कर सकती है, जो कंपनी रेशियो बता रही है। हाँ, छोटा रेशियो अगर आता है, छोटा डिविडेंड आता है तो सीधा सा नॉर्मल सा बात है कि दे सकती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख लीजिएगा आप लोग। बाकी वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है ना, सभी लोग। और चैनल सब्सक्राइब करके चैनल का मेंबरशिप जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना।